नमस्कार गाइस, मैं मनसा ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये मेरे आज का रूटीन किया है मैंने शेयर, मॉर्निंग रूटीन। तो आप देख सकते हैं, ये छोटी सी क्लिप मैंने डाली है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले मेरा गैस चूल्हा साफ़ किया है। और सबसे पहले हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ सबसे पहले किचन में ही जाता है। तो मैंने सोचा छोटा मोटा किचन में क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो मैंने किचन में जो ऊपर के टाइल्स वगैरह है, इनमें भी लिक्विड लगा के कुछ से मैंने साफ़ किया है। और नीचे गैस चूल्हा भी साफ़ किया है। तो ऐसी साफ़ सफाई हमको करना ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर हम बा और भी काम रहते हैं घर में है। एक ये है कि काम नहीं रहता है किचन में, ये तो हमारा डेली का रहता है। किचन का काम तो बर्तन से लेके तो क्लीनिंग का काम है, जैसे बर्तन हो गए, गैस चूल्हा साफ़ करना हो गया, खाना बनाना, ये तो हमारा डेली का काम है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटी सी मैं भी ब्लॉगिंग वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मुझे भी सपोर्ट करें। कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से बनेगा तो ठीक है, नहीं भी बनेगा तो माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर देना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं भी बनाना सीख रही हूँ। सभी मेरी जो प्यारी बहनें हैं ब्लॉगिंग के वीडियो बनाती है, मैं उनसे देख देख के सीख रही हूँ। तो बात करते हैं साफ़ सफाई की। तो मैंने जैसे कि बर्तन वर्तन वॉश कर रही हूँ। और कल जब मैं बर्तन वर्तन वॉश कर रही थी ना, तब मैंने है ना वो प्रेमानंद महाराज जी की कथा सुनी थी। तो उन्होंने कथा में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो इतना सुकून मिला ना गाइस, कि मेरा काम में इतना मन लग गया कि बहुत ही अच्छे से मेरा मन लगा काम में। तो आप भी है ना, जब भी आप कुछ काम करो ना घर का, तो आप कोई से भी गुरुजी के प्रवचन बोल दो या कथा आप सुनोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गुरुजी ने है ना श्री कृष्ण जी के बारे में बताया था, बहुत अच्छे उनने जो मार्गदर्शन दिया था अर्जुन जी को, कि अर्जुन जी का संघर्ष उनके परिवार के लोगों से नहीं था, बाकी उनकी खुद की आत्मा से था। तो उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस वीडियो में। ऐसे करते करते मेरी ये किचन की पूरी क्लीनिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा किचन कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये इतना अच्छा हमें रह ही नहीं पाएगा। बच्चे आए कि वैसे ही वापस काम चालू हो जाएगा किचन का। किचन काउंटर कभी साफ रहता ही नहीं है गाइस। उसको जितना साफ़ करो ना, वापस वो तो वैसे ही हो जाता है। बच्चे आए कि काम चालू हो जाता है हमारा साफ़ सफाई का। तो भिड़े हुए हैं साफ़ सफाई में। उसके बाद में ये जो डब्बे आप देख रहे हो ना, ये 79 के हैं। डी मार्ट से मैं लेके आई हूँ प्लास्टिक के, और बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं 6 डब्बे लेके आई थी। फिर ये गए तो 4 डब्बे और लेके आ गए। फिर और गए तो फिर 3 डब्बे और लेके आ गए। फिर उनको रैक खाली खाली दिख रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि पूरी ही रैक हम भर देंगे, तो इसलिए फिर वो और लेके आ गए डब्बे। तो ये मेरे बर्तन, मैंने किचन तो मेरा हो गया है, गैस चूल्हा भी मेरा हो गया है, और ऊपर की टाइल्स भी हो गई, और मैंने काउंटर भी पूरा क्लीन करके और सारे बर्तन मैंने पूरा पानी सिंक में करके साफ़ कर दिया है। मेरे बर्तन भी हो गए, मैंने पूरे बर्तन भी जमा दिए हैं। अब आते बेडरूम में गाइस। तो आज क्या हुआ कि मेरे को है ना, ये हम लोग टीवी देख रहे थे रात को, कोई सी मूवी लगाई थी हमने। तो टीवी देखते देखते है ना, हमको अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि आज बाहर ही क्यों ना सो जाए। तो मैंने आधे बिस्तर ले जाके मैंने बाहर बिस्तर करे, और बाहर हमको नींद आ ही नहीं रही थी गाइस। तो फिर आधी रात को उठ के वापस से मैं अंदर आके सो गई, और देवांश वहीं सो गया। तो अभी सुबह बिस्तर भी मेरे को आज उठाने पड़ रहे हैं, नहीं तो बिस्तर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरे बेडशीट बिछ गई है, मैंने तकिए रख दिए हैं। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद तो काम इतना ही निकलता है कि मैं क्या ही बताऊं। जितना काम करते हैं ना उतना कम ही लगता है, ऐसा लगता है कि काम किया ही नहीं है। सिर्फ किचन क्लीन करके आई हूँ। और अभी बेडरूम में है ना पूरे ऐसे कपड़े फैले हुए रहते हैं ना, बच्चे लगते हैं ना पूरे कपड़े फैला के रख देते हैं। जितना अवेरो उतना स्वेटर कहीं पे फेंकेंगे, कपड़े कहीं पे फेंकेंगे। तो अभी बेड ठीक किया, किचन क्लीन किया, और अभी ये पूरे कपड़े पूरे बेड पे फैलाए हुए थे, वो मैंने नीचे गिरा के और सबको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। और जो धोने के हैं उनको अलग पटक रही हूँ। और गोदरेज को तो आप देखना मत गाइस, क्योंकि है ना
पूरी बेकार हो रही है। उसको मैं चाहे उसको हर हफ्ते उसको करूँगी ना, जमा के रखूँगी ना, तो भी वो हर हफ्ते साफ़ रहने वाली है ही नहीं। क्योंकि बच्चे आते हैं ना, कैसे भी खींचते हैं, कपड़े निकालते हैं और अपना छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं जितना उसको अवेरती हूँ ना, उतनी ही वापस वो फैली ही रहती है। तो अगर मैं आप कुछ ऐसा बताइएगा DIY जिससे मैं है ना उनको रखूँ तो वो फैले ना कपड़े। और मैंने 1-2 बार बनाए भी थे, उसको कैरी बैग करके बनाए थे कपड़ों के लिए, लेकिन बच्चे लगते हैं ना तो वापस सब गिरा देते हैं। गाइस कोई मतलब नहीं निकलता उनमें रखने का, क्योंकि उनको जो चाहिए ना वो ढूंढते ही है, चाहे हम कुछ भी बोले कि यही पहन लो, पर नहीं पहनेंगे। फिर अब मेरी गोदरेज जम गई है और अब मैं गाइस झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं पूरा झाड़ू लगा दूँगी। अब आ गए हॉल में, तो आप देख ही सकते हैं हॉल कितना मेरा गंदा हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले सोफ़े के कवर ठीक किए हैं और सोफ़े के कवर ठीक करूँगी मैं। उसके बाद में ये हैंडल ऑन है ना, मैं अच्छे लेके आई थी, ये 10-10 रुपए के पीस है गाइस। हैंडल पे रखने के लिए बहुत अच्छे निकल गए वो, और फिर मैं बाद में भी गई थी तो उसके पास मिले ही नहीं। फिर ये मैंने दोनों पे हैंडल उन पे लगा दिए सोफ़े के कवर। तो गाइस कल मैंने जो घर का काम किया था, करते करते मैंने प्रेमानंद महाराज की कथा सुनी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो बात। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर क्यों ना करूं। तो मैं आपको बताती हूँ कल मैंने क्या क्या सुना। तो गुरु जी ने सबसे पहले तो कहा, राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सच्ची खुशी कहाँ छुपी होती है। लोग दौड़ते भागते रहते हैं, पैसों में, रिश्तों में और शोहरत में खुशी ढूंढते हैं, फिर भी दिल में एक खालीपन सा क्यों रह जाता है। हर सफलता के बाद एक बेचैनी क्यों बनी रहती है। कृष्ण हमें यही समझाते हैं, खुशी कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। जिस दिन आप स्वयं को खुश रखना सीख जाएंगे, दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर पाएगी। कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से होती है। बाहर की लड़ाइयाँ तो बस नतीजा भर है। असली जीत तब मिलती है जब इंसान अपने मन अंदर संतुलन बना लेते हैं। सोचिए, अगर आपका मन आपके खिलाफ हो जाए तो फिर दुनिया में आपको कौन बचा सकता है। अगर आप अपने मन के साथ हो जाते हैं तो आपको हराने वाला कौन हो सकता है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे उसने धोखा दिया, दुख दिया, पर कृष्ण कहता है, दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारी अपनी उम्मीदें, अपेक्षाएं होती है। अगर आप सीख जाएं कि हर हाल में खुद को संभालना है, कैसे संभालना है, तो किसी भी व्यवहार को आप तोड़ नहीं पाएंगे। जीवन की असली कला यही है कि खुद को खुश रखना। एक पल रुक कर सोचिए, क्या खुशी सच में उन चीज़ों में है जो आपके पास नहीं है, या फिर उस संतोष में है जो इस पल आपके पास मौजूद है। कृष्ण का संदेश साफ साफ है, जो मिला वही पर्याप्त है। ईश्वर ने वही दिया है जो आपके लिए सही है। तो क्यों ना आज से शिकायत छोड़ दे करना, आभार मानना शुरू कर दो। याद रखें, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे तो दुनिया में आपकी नकल करने लगेगी। अगर आप उदास रहेंगे तो आसपास का माहौल भी भारी लगेगा, और अगर आप मुस्कुराएंगे तो सबसे अंधेरे पल में भी रोशनी हो उठेगी। बस यही आत्मशक्ति है। इन मजदूर यही कृष्ण की वाणी है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान भीतर ही सुख ढूंढ लेते हैं वह कभी खाली नहीं रहते। तो गाइस, आपको कैसी लगी ये गुरुजी की बातें। तो मैंने है ना कल जो जो मैंने सीखा तो मैंने एक कॉपी में नोट किया, फिर मैंने आपको बताया। तो अगर आपको भी ये बातें अच्छी लगी हो तो इसके साथ ही मेरे कुछ प्लांट है, ये मैंने भी ऊपर का भी काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा नीचे का पूरा घर साफ हो गया है। अब ऊपर के मेरे पौधों की बारी है। तो मैं वो करते करते अब छत पे आ गई हूँ। तो छत पे आई हूँ तो ये मेरे देखो गिलकी के पौधे कैसे लगे हुए हैं, और उसमें गिलकियाँ भी बहुत अच्छी लग रही है। मतलब कम से कम 3 पाव 1 किलो उसमें थोड़ी बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले कर ले। तो ये मैं पोछा लगा रही हूँ।
मैंने नहा लिया है, नहा के मैं पोछा लगा रही हूँ। तो ये छोटी सी बच्ची देख सकते हैं आप, बैठी है मेरे यहाँ पे। ये बहुत ही क्यूट सी है, खुशी कर है। ये देखो कितनी क्यूट है। हमारे साइड वाली भाभी की लड़की है। और मेरा पोछा हो गया है। अब मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो ये मैं कपड़े डाल रही हूँ। और कपड़े तो इतने निकलते हैं ना गाइस, रोज़ 2-2 3-3 बाल्टी कपड़े रोज़ डेली निकलते हैं। और मेरा काम अधूरा पड़ा है गार्डनिंग का, इसलिए है ना मिट्टी ऐसी फैला के रखी है, जहाँ देखो वहीं फैलारा करके रखा है मैंने तो। और मैंने कुछ वो गमले उन पे भी कलर करके रखा है। और ये देखिए मेरे घर पे गिलकी की बेलें लगी हुई है। और पता है 3 अलग अलग पॉट में मैंने एक एक बीज लगाए हैं। चलिए गाइस, आते हैं नई वीडियो के साथ।